नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कामदा एकादशी पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में राजा पुंडरीक का शासन था। ये राज्य देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से भरा हुआ था। वहां हर दिन संगीत गूंजता था, नृत्य होता था और आनंद की लहरें बहती थी। उसी राज्य में एक गंधर्व रहता था। उसका नाम था ललित और उसकी पत्नी ललिता, जो बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी। ललित और ललिता का प्रेम बहुत गहरा था, इतना गहरा कि एक भी पल एक दूसरे के बिना रहना कठिन था। ललिता हर समय अपने पति के विचारों में खोई रहती और ललित भी उसके प्रेम में डूबा रहता। एक दिन राजा के दरबार में गंधर्वों का भव्य नृत्य और गायन हो रहा था। ललित भी वहां गा रहा था। उस समय ललिता दरबार में उपस्थित नहीं थी और इसलिए ललित का मन उसी में खोया हुआ था, जिसके कारण उसका स्वर लड़खड़ा गया और उसकी ताल बिगड़ गई। जब राजा पुंडरीक ने ऐसा होता हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले, दरबार में ऐसी लापरवाही, ये तो अस्वीकार्य है। उसी समय वहां उपस्थित एक नागकर कोटक ने भी ललित की शिकायत कर दी। उसने कहा, महाराज, ये अपनी पत्नी के मुंह में डूबा है, इसलिए गलतियां कर रहा है। क्रोधित राजा ने तुरंत ललित को श्राप दे दिया। राजा ने कहा, हे गंधर्व, तू अपने कर्तव्य से भटक गया है, इसलिए तू अब एक भयानक राक्षस अजगर बन जाएगा। देखते ही देखते ललित का सुंदर रूप बदलकर एक विशाल डरावना सर्प बन गया। जब ये समाचार ललिता तक पहुंचा, उसका हृदय टूट गया, लेकिन उसे कोई श्राप नहीं मिला था क्योंकि वो निर्दोष थी। फिर भी उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वो जंगल में उसके साथ रहने लगी। एक दिन भटकते भटकते वो दोनों महान श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंचे। ललिता ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरे पति को श्राप मिला है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, यदि तुम श्रद्धा और नियम से ये व्रत करोगी तो तुम्हारे पति का श्राप मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात जागरण भी किया और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। जैसे ही ये व्रत पूरा हुआ, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, जिससे ललित का सर्प रूप समाप्त हो गया और वो फिर से एक सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। कामदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करती है, श्रापों से मुक्ति दिलाती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कामदा एकादशी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान को दीप धूप पुष्प अर्पित करें, व्रत रखें, एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें और फिर रात को जागरण भी करें। भगवान को फल, पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। भगवान को पीले फूल या कमल का फूल चढ़ाया जाता है। भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने उनके कष्टों को हर लिया, वैसे ही मेरे जीवन से भी सभी दुखों को दूर कर दे। जो भी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से हर बाधा दूर होती है। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।